वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल सी पेंसिल क्रिएट करना सीखेंगे। उसके लिए आपने इंसर्ट में आने, इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में आने, शेप्स में आने के बाद लास्ट में आपने यहाँ फ्लो चार्ट्स में यहाँ से ये शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसे आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, जिस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे उस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद इसे यहाँ पर एडजस्ट करना है। जो सबसे अहम काम है वो हम करेंगे इसका कलर। तो राइट क्लिक करके इसे फॉर्मेट शेप में आके आपने यहाँ से ग्रेडियंट फिल में से यहाँ से आपने कोई भी ग्रेडियंट दे लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आकर ये वाला, या चाहें जो मर्ज़ी चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर लेते हैं। इसका एक जो सिलेंडर है वो हम रिमूव करेंगे और इसे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। इसका कलर हम चलें ये वाला कर लेते हैं, इस तरह से, इससे यूं इसका जो लीनियर करना है आपने, लीनियर करके इसे आपने जी। तो ये देखा हमने ग्रेडियंट शेप की मदद से एक ब्यूटीफुल सी शेप क्रिएट की है। आप चाहें तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अपनी मर्ज़ी से इसमें कर सकते हैं, लीनियर रेडियल जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसे क्लोज़ करते हैं और इसकी आउटलाइन नो फिल करते हैं ताकि इसकी आउटलाइन रिमूव कर सकें। अब हम लेंगे रेक्टेंगल लेने के बाद आपने इसे यूँ लंबा करके ड्रॉ कर लेना है। जितना आप चाहें उतना आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हमने ड्रॉ किया और इसे यूँ हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये देखा हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। इसे सेंड टू हम बैक कर देंगे ताकि ये इसके पीछे चला जाए। तो इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जी। ये देखें जी, ये देख सकते हैं हमने थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके देखा और ये बिल्कुल ही इक्वली इसके आगे एडजस्ट हो चुका है। अब आगे इसकी नोक रह गई है। नोक बनाने के लिए हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम लेंगे एक ट्राइएंगल, यहाँ से इसे यूँ ड्रॉ कर लेंगे और इसकी रोटेशन यूँ चेंज करेंगे इस तरह से। मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल साथ इसके कॉर्नर अटैच होने चाहिए। इस तरह से आपने इसे अटैच करना है और ये देख सकते हैं हम इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इस तरह से। इसकी जूमिंग आउट थोड़ी कर लेते हैं ताकि हमें ये दिखता रहे प्रॉपर, और इसे थोड़ा सा आपने एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये सही हो गया। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप में आने के बाद ग्रेडियंट्स में यहाँ से हम ये वाला जो हमारे पास ग्रे कलर का ग्रेडियंट है वो हम ले लेंगे। अब चाहें तो कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल ग्रे कलर का यहाँ से एक ग्रेडियंट लिया है। इसके यहाँ से थोड़ा सा कम किया है और इसकी लाइटनेस थोड़ी सी हमने बढ़ा ली है। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर करके इसके साथ अटैच करने वाला हूँ, तो ये देख सकते हैं आप। और इसकी भी आउटलाइन हम क्या करेंगे, रिमूव नो आउटलाइन, और इसकी भी हम आउटलाइन नो कर देंगे ताकि ये एडजस्ट हो सके। तो ये देखिए हमने बिल्कुल सिंपल सा एक लेआउट रेडी कर लिया है। आप हम इसे थोड़ा सा क्लोज करते हैं। इससे भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ये जी। अब हम अगेन जाएंगे, चलें इसी की हम एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल की मदद से हमने इसकी भी एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद इसका जो साइज़ है हम वो कर लेंगे कम, इस तरह से। इससे भी आपने कॉर्नर पे ला के इसकी जो नोक है वो हम क्रिएट करेंगे। इसका कलर हम कर लेंगे ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे इस तरह से। जूमिंग बढ़ा लेते हैं ताकि हम इसका जो साइज़ है वो आसानी के साथ एडजस्ट कर सकें। ये देखिए जी, तो ऑलमोस्ट हमने इसका साइज़ एडजस्ट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसे एडिट पॉइंट से इसके कॉर्नर आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं इसकी नोक हमने क्रिएट कर ली है। ये देखिए जी, अब इसका जो जूमिंग आउट है वो हम जूम आउट कर लेते हैं। तो ये देखें
एक सिंपल सी जो पेंसिल की शेप है वो हमने क्रिएट की, उसके बाद हमने इसकी नोक्स बना ली। अब हम इसका जो सेंटर एरिया है उस पर थोड़ा सा कलर फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैरून कलर है, डार्क रेड, ये हमने फिल कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। उसके लिए आप यहाँ से एक ये वाली शेप ले सकते हैं, कर्व शेप, और इससे कर्व के तौर पर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए जी, इस तरह से आपने ड्रॉ की और इससे आप कर दें बैकवर्ड कर दिया, और यहाँ से चलें इसका जो कलर है हम करेंगे वाइट, और इसकी आउटलाइन हम बढ़ा लेते हैं इस तरह से। चाहें तो इसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप। कंट्रोल के साथ इसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ आपने लेते जाना है। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे इस तरह से। अगेन कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेंगे इस तरह से। अगेन आपने कंट्रोल प्रेस करना है तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेनी है। इसी तरह बैक साइड पे भी आपने इसी तरह ही कर लेना है, ये, और इससे भी इस तरह से। चलें इससे मैं कर रहा हूँ डिलीट, और इससे भी चलें। हाँ, बस इतनी काफ़ी रहेंगी। और अब हम इसका जो क्लिक करके हम इन सब को करेंगे सेंड बैकवर्ड, सेंड कर देते हैं जी बैकवर्ड पे। चलें यहाँ से इन दोनों को सेंड बैकवर्ड करेंगे, ये हो गया। इससे भी आप कर लेते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, ताकि ये इसके पीछे हाइड हो जाए। सेंड बैकवर्ड, चलें सेंड बैकवर्ड। इन दोनों को सेलेक्ट करके रखेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे इस तरह से, ताकि वो पीछे चला जाए और हमारा जो डिज़ाइन एलिमेंट है वो हमें वाज़िया दिखता रहे। तो ये देख सकते हैं हमने एक ब्यूटीफुल तरीके से एक पेंसिल की जो शेप है वो हमने ड्रॉ करके देखी। अब चाहें तो इसकी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देख सकते हैं हमने एक ब्यूटीफुल सी शेप रेडी की है यूज़ करते हुए, बेसिक शेप्स को यूज़ करते हुए। उम्मीद है कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको एक पेंसिल क्रिएट करना आ गई होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन चाहें क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ नया बनाकर सीखेंगे। थैंक यू सो मच।